हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी प्लानट। मैं हूं रणधीर। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल स्टडी प्लानट पर। दोस्तों, आज हम जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो या एसएससी हो या चाहे और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यही क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन नहीं एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। नहीं है विश्वास तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा कर देख लें। आप इसी तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है दोस्तों, कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप यह क्वेश्चन को आप रिवीजन के तौर पे लें। चाहे आप जिसमें खाना खा रहे हो, चाहे आप जिसमें सिंपली बैठे हैं, उसमें आप एक क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता दोस्तों, मात्र 10 से 15 मिनट का होता है। आप 10 से 15 मिनट आप टाइम निकाल ही सकते हो किसी भी तरह से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस। ठीक है, और बालिका दिवस कब मनाते हैं? वो 24 जनवरी को मनाते हैं। और मतदान दिवस कब मनाते हैं? बताइए, 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, और बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस तो सबको जानते हैं, 26 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? बताइए, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, नाग। नाग जो है भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का केंद्रीय बैंक किसे बोला जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को, भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? बताइए, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बताइए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? बताइए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, NH-44। NH-44 जो है यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? बताइए, थल सेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 कमांडों में। ठीक है, थल सेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? बताइए, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक को। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक को पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक कहा जाता है और माना भी जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा हुआ है? बताइए, बताइए इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3। ठीक है, देखिए, जो थल सेना था वो 7 कमांडों में बटा हुआ था और जो नौसेना है वह 3 कमांडों में बटा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? बताइए, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किस डेट में किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब पूछेगा कि दूसरा बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1986 में किया गया। और 19 कितना उसमें बैंक था? उसमें 6 बैंक का किया गया था राष्ट्रीयकरण 1980 में से। ठीक है, 6 बैंकों को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, एक ज्वारीय बंदर यदि आपसे पूछा जाएगा ज्वारीय बंदरगाह कौन है, तो हो जाएगा आपका कांडला। ठीक है, कांडला जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? बताइए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो दोस्तों, देहरादून में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया है, 1980 वाला बताए थे कि 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बताइए इसका।
जो 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों? ये हुआ 1980 में किया गया था। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जो 1969 में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एनटीपीसी में कि दूसरा बार जो राष्ट्रीयकरण होता है उसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो उसमें 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और कब किया गया? तो 1980 में किया गया। ये दूसरा बार हुआ था। या पहला बार तो होगा आपका 14 व्यापारिक बैंक था और 1969 में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह है? बताइए, सॉरी कृत्रिम बंदरगाह है, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। जो चेन्नई जो है ना, एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है दोस्तों, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 दिसंबर को। कब दोस्तों? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? बताइए। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों, बताइए। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओसबॉर्न स्मिथ थे। ओसबॉर्न स्मिथ थे प्रथम आरबीआई के गवर्नर। यदि पूछेगा कि आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा तो उसमें होगा कौन? आपका सीडी देशमुख होगा दोस्तों। ठीक है, उनमें उसमें कौन होगा? सीडी देशमुख है। भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा, पहला भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख हो जाएगा। और ऐसे पूछा जाएगा आरबीआई का प्रथम गवर्नर तो हो जाएगा आपका ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बताइए। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताइए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, कोच्चि में स्थित है। ठीक है, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा जो है यह कोच्चि में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बताइए। बताइए, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? बताइए। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गोइपोड़िया समिति। ठीक है, गोइपोड़िया समिति जो है बैंक के में ग्राहक सेवा सुधार के लिए समिति का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में वायु परिवहन का शुरुआत कब हुई थी? बताइए। भारत में वायु परिवहन का शुरुआत कब हुई थी? बताइए। 1911 में। ठीक है, 1911 में शुरुआत हुई थी वायु परिवहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? बताइए। बताइए, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 47A होगा। ठीक है, 47A। और सबसे लंबा पूछा कौन होगा दोस्तों? सबसे लंबा हो जाएगा आपका 44। ठीक है, NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा है और NH-47A जो है वह सबसे छोटा है। नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है? बताइए। आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1 जुलाई से 30 जून तक होगा। 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया? बताइए। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया? तो कांडला बंदरगाह को। कांडला बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? ये आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, कांडला बंदरगाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया ना, पहले क्या पूछे थे? पहले क्वेश्चन में पूछा गया था आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो इसमें क्या टिक किए थे दोस्तों? आपने टिक किया था ओसबॉर्न स्मिथ थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? यहाँ क्वेश्चन है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सीडी देशमुख जो है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बल जिसके पास बल रहता है वही रक्षा करता है ना, इसलिए आप इसे याद कर सकते हैं। जो पहला रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे। बल को रक्षा से रिलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? बताइए। प्रथम फील्ड मार्शल कौन से दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जनरल मनिक शॉ। जनरल मनिक शॉ जो है यह प्रथम फील्ड मार्शल थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए कहाँ पे है, बताइए। एनडीए कहाँ स्थित है, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, खड़गवासला में। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी जो है यह खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट है सड़कों की सर्वाधिक ऊंचाई किस राज्य में है, बताइए। सड़कों का सर्वाधिक लंबाई जो है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये पूछेगा कि नेशनल जो हाईवे है, नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में से होकर गुजरती है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका यूपी में हो जाएगा। ठीक है, जो नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है दोस्तों, यूपी में है। और सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व यदि पूछेगा तो वो भी हो जाएगा आपको महाराष्ट्र ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे देखते हैं। सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है, बताइए। सड़कों की सबसे कम मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क कम है, न्यूनतम लंबाई कहाँ पे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में सबसे कम जो है उसकी सड़कों की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है, आरबीआई है या कि एसबीआई है या कि पीएनबी है या कि बीओआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, एसबीआई। एसबीआई जो है सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा ये बताइए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पहले क्या नाम था, बताइएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, एसबीआई का पुराना नाम क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब इंदिरा गांधी के समय जो हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्कृति किस समिति ने की थी, बताइए। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनता है कि जो पूछेगा, जो पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय जो किसके समय हुआ था, तो आप बताए उसमें कौन था प्राइम मिनिस्टर, वो उसमें थी श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर उस समय। ठीक है, और किस समिति का संस्तुति पे हुआ था, जो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह किस समिति का संस्तुति पे हुआ था, तो आप क्या बताइएगा इसमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, हजारी समिति पे हुआ था। ठीक है, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह हजारी समिति के संस्तुति पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या क्या है, बताइए। बताइए, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 12 है, 12 है। ठीक है, 12 जो है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो एनएच जो हमारा नेशनल हाईवे 1 और 2 है उसको जोड़ देने पे मतलब उसको मिला करके सम्मिलित रूप से किस क्या बोलते हैं उसको, बताइए। क्या नाम दिया गया उसका, उसको नाम दिया गया ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीटी रोड। किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने बनवाया। ठीक है, और शेरशाह के सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो आपका सासाराम में है। ठीक है, कहाँ है, सासाराम में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे देखते हैं। भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है, बताइए। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़े थे दोस्तों, वायुसेना की शुरुआत कब मतलब वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, क्या आंसर था बताइए। उसका राइट आंसर था दोस्तों 1911। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, हैदराबाद में। ठीक है, वायुसेना एकेडमी जो है हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। बताइए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर होगा, आर डी कटारी। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे आर डी कटारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, बताइए। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई थी। जो पहली बार जो वायु सेवा हुआ था जो चला था वह कौन सा स्थल पर चला था, कौन सा स्थान पर वायु सेवा शुरू हुई थी, वो पूछ रहा है क्वेश्चन, बताइए। भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई थी, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इलाहाबाद से नैनी के बीच में चला था। ठीक है, आप इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी, बताइए।
केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में। ठीक है, 1931 ईस्वी में। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दिए थे होमवर्क में, एक क्वेश्चन का आंसर इधर यहाँ आ गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप दीजिएगा। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम स्टेट बैंक रखा गया, भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? बताइए। जो इंपीरियल बैंक था उसको किस वर्ष नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? क्वेश्चन ए पूछ रहा है आपसे, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, 1955 में, 1955 में। ठीक है। भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, सुब्रतो मुखर्जी। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए बताइए, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए नंबर होगा, 1921 में। ठीक है, 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1949 में। आप अच्छा दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन है इस बार एनटीपीसी में पूछा गया, आप उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिस समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो रहा था उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन थे? ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो रहा था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, परमवीर चक्र। ठीक है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? बताइए। ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ बताइए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये आपका विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों, विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों आज ये मेरा जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा है दोस्तों यदि जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों यह क्वेश्चन सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपने तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देखें, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोस्तों मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है दोस्तों, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को करने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की है दोस्तों, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो हमेशा आपके मोबाइल पर आवे, डेली आवे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा आप उसे प्रेस कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।